पीछे के वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था। अब हम इस वीडियो में और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड थे, जो और बेहतर हमें समझ आने वाली अब है। तो एग्जाम्पल 3 तक पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल 3 पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल 4 देखते हैं ताकि 3, 2 एंड 1 एग्जाम्पल हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा है। तो सो एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, सो डैट हमें क्या दिखलाना है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 4 इज नॉट इक्वल टू 3 पाई अपान 4 एंड कह रहा है का फाइंड इट्स वैल्यू एंड फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी मान को ज्ञात कीजिए। वैल्यू सॉल्यूशन हमने पीछे वाली वीडियो में यही बार बार डिस्कस किया था कि दिस वैल्यू इज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ फलाने इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स। हमने ये देखा था, हमने फर्स्ट वीडियो में ही बात किया था डोमेन एंड रेंज की। तो कोई भी अगर हम फंक्शन फाइंड करते हैं इनवर्स के फॉर्म में, तो जो वैल्यू आ रही है क्या वो वैल्यू उस रेंज में है कि नहीं, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। यदि नहीं है तो उसको हम उस रेंज में लाएंगे और जो वैल्यू उस रेंज में आएगी वही वैल्यू उसकी एग्जैक्ट आंसर होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें लिखते हैं क्या, तो बी नो डैट हम क्या जानते हैं, जो रेंज ऑफ बी नो डैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, हम क्या जानते हैं, तो क्लोज इंटरवल पाई अपान 2 टू पाई अपान 2 होता है, रेंज होता है। तो सो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 4 दिया हुआ है हमें। तो दिस इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4। और अगर ये रेंज में है तो इसकी आंसर है ये, अगर रेंज में नहीं हो तो नॉट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस नॉट बिलोंग्स टू द माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2, मतलब -90 और 90 के बीच में 135 कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये था मेरा कि अगर हमारे पास ये क्या हुआ है, ये माइनस पाई अपान 2 मतलब 90 है, ये पाई अपान क्या है 2 है, और 3 पाई अपान 4 का मतलब 135, तो ये कहीं इधर होगा, यही होगा कहीं 135, मतलब इस रेंज में ये नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, सो दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान क्या हो गया 4। और हम जानते हैं क्या, तो यहाँ पे साइन, मैं जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन साइन की आ रही है, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू कितनी पॉजिटिव होती है, कौन सी निगेटिव होती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। यदि नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी वैल्यू किस कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव होती है तो मेरे को कमेंट आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपान 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो 3 पाई अपान 4 आ जाएगा, 3 पाई अपान 4 है कोष्टक बंद। और हम क्या जानते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सो इस वाले लाइन से देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया, साइन 3 पाई अपान ये क्या हो गया 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये क्या हो गया, साइन पाई अपान 4, ताकि साइन पाई माइनस थीटा, पाई है थीटा के जगह पे पाई अपान 4 तो पाई अपान 4 हो गया। ये क्या हो सकता है, तो पाई अपान 4, ताकि हमने फर्स्ट ही सेकेंड या थर्ड वीडियो में हमने ये पढ़ा हुआ है क्या, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। तो यहाँ पे हम क्या पा गए, बी फाइंड
और वी गेट साइन 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू पाई अपान 4 विच बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2. सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिकॉज अगर हमारे पास ये क्या है, ये रेंज हमारी है साइन इनवर्स की माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2. तो यहाँ पे देखिए पाई अपान 4 का मतलब 45 माइनस 90 और 90 के बीच में यहीं पे कहीं होगा क्या 45. ये हमारी अगर 0 होती है तो यहीं के बीच यहीं पे कहीं होगा पाई अपान 4. ये हमारा क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर हो गया. तो सो द आंसर आप कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो सो साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपान 4 विच बिलोंग्स टू द माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2 बिकॉज दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स. दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स. हमने फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था. अगर वीडियो में क्लियरिटी नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. दूसरा हम देखते हैं क्या फोर्थ का ही दूसरा हम देखते हैं. कह रहा है क्या सो डैट दिखाइए कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई अपान 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई अपान 3. बराबर नहीं है. और कह रहा है कहा एंड फाइंड इट्स वैल्यू. सॉल्यूशन आप देखिए इसका. तो हम जानते हैं जो रेंज होता है कास इनवर्स का 0 टू पाई होता है, अर्थात निगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द रेंज ऑफ कास इनवर्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बी नो. ये पीजीटी की एग्ज़ाम में पूछी हुई है करीबन 98 के आसपास में 1998 के आसपास में पीजीटी की एग्ज़ाम में. बी नो डैट पीजीटी नहीं कर सकते, कुछ टीचर की एग्ज़ाम में कहीं पे क्वेश्चन पूछा हुआ था मॉडल पेपर में, शायद मैंने देखा है इस क्वेश्चन को. तो बी नो डैट कास इनवर्स बी नो डैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स इज क्या होता है. तो हम जानते हैं क्लोज इंटरवल 0 टू पाई. तो सो वी हैव इन द क्वेश्चन कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस माइनस पाई अपान 3. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं क्या चीज़ कि कास इनवर्स यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं थीटा. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं माइनस पाई अपान थीटा. बट द कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन दैट वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. उस फंक्शन के रेंज प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में बिलोंग होनी चाहिए. और हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 टू पाई के बीच में ये है ही नहीं है. तो सो दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज द रेंज ऑफ cos inverse principal value of the range of cos inverse is 0 to pi. That means the negative value is not acceptable in the range of cos inverse. So what is the value of this function, this question? तो now अब हम क्या देखते हैं cos इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा cos माइनस पाई अपान 3 है. तो हम जानते क्या है तो cos इनवर्स यहाँ पे cos पाई अपान 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपान 3, क्योंकि हम जानते क्या है वी नो डैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. स्मॉल टेक्निक इसे हम बोलते हैं. हमारी प्रेजेंट ऑफ माइंड कितनी काम कर रही है. यहाँ पे माइनस हम जानते हैं ये वाली यूज हम कर देंगे एवं में, तो हमें क्या मिल जाएगा पाई अपान 3 और ये वैल्यू है बिलोंग कर रही है 0 टू पाई के बीच में, अर्थात जो 60 होगा 0 से 180 के बीच में तो आएगा ही आएगा. तो सो हैंस कह रहा है फाइंड द वैल्यू इट्स वैल्यू. सो कास इनवर्स कास माइनस पाई अपान
3, ये क्या हो गया पाई अपान 3, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बी, तीसरा क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन लिखूं, सो दैट, दिखाइए कि 10 इनवर्स 5 पाई अपान 6 इज नॉट इक्वल टू 5 पाई अपान 6 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स क्या होता है, तो ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 2 पाई अपान 2, तो वही चीज़ को लिख देते हैं बी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2 होता है रेंज प्रिंसिपल वैल्यू की। तो ये हमें प्रूव करना है नॉट इक्वल टू 5 पाई अपान 6। तो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, गिवन डेट 10 इनवर्स 5 पाई अपान ये क्या हो गया 6। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम, मतलब इस थ्योरम के अनुसार हम क्या जानते हैं, 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू हमें क्या होना चाहिए, थीटा। इस थ्योरम के अनुसार, मतलब इसके अनुसार हमने पढ़ा है क्या, 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट पाई 5 अपान 6। लेकिन कंडीशन हम शुरू जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है उसमें मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि जो वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड करेंगे वो वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। उस फंक्शन की रेंज में होनी चाहिए। रेंज और डोमेन का हमने बेहतर से डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। तो हम देख कर रहे हैं माइनस पाई अपान 2 पाई अपान 2 के बीच में ये वैल्यू है ही नहीं है, अर्थात इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा क्या, वो देखते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर इसका देखते क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 10 इनवर्स 10 क्या है 5 पाई अपान 6 दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो 6 5 ठीक, इसको लिख क्या सकते हैं 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया 10, यहाँ पे पाई माइनस पाई अपान 6 पाई माइनस पाई जाएगा तो 5 पाई अपान 6 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इतना। तो इतना के जगह पे हो गया 10 इनवर्स और ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 10 यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई अपान 6, ताकि हम क्या जानते हैं, तो 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस थीटा, इतना होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई अपान 6, और ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं माइनस पाई अपान 2 से पाई अपान 2 के बीच में है, अर्थात दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ताकि इसके रेंज में है, माइनस पाई अपान 6 का मतलब माइनस 30, और माइनस 30 का अगर हम ग्राफ देखें तो ये क्या हो गया 90 माइनस 90 माइनस पाई अपान 2, यहाँ पे क्या हो गया पाई अपान 2। सपोज दिस इज द 0, तो यहीं पे कहीं पे होगा माइनस पाई अपान 6, अर्थात इसके भीतर आ गया ये वैल्यू, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। हेंस 10 इनवर्स 10 5 पाई अपान 6 इज इक्वल टू माइनस पाई अपान 6 विच बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ 10 इनवर्स माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2 विद द क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस वीडियो में इतना हम एग्जाम्पल रहने देते हैं।
आगे के वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और हम एग्जाम्पल देखते ही रहेंगे, बेहतर बेहतर एग्जाम्पल अब देखेंगे।